हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका भी मैंने एक क्विक रिवीजन का वीडियो यूट्यूब पे डाला है। ओके, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऑल थियरी फार्मूलेज एंड जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर वो भी एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो क्विक रिवीजन का देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं ये सेशन। इसमें भी स्टार्टिंग है, मैंने फॉर्मूले वगैरह का नोट्स दिया हुआ है, एक बार आप देख लेना, ऑल शॉर्टकट्स फॉर्मूले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेबल? ओके, सो बेसिकली कैसा है कि स्टेबल वही होता है जो पार्टिकल चार्ज नहीं होता। ओके, न्यूट्रल रहता है। ऑल न्यूट्रल पार्टिकल्स आर स्टेबल, इसलिए न्यूट्रॉन लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज। सबको पता है रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल होता है बेसिकली क्या होता है? आपका हीलियम न्यूक्लियाई होता है, हीलियम होता है, हीलियम एटम है। इसमें आपका जो नंबर ऑफ, आपका एटॉमिक नंबर क्या 2 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके? 2 होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट से निकाल दो तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? +2। अभी प्रोटॉन तो नहीं निकाला है ना, इसलिए 2 रहेगा। तो ये आपका क्या है? अल्फा पार्टिकल। दो इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब उतना ही उस पे इलेक्ट्रिक, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 ×-19 होता है। दो निकाला तो चार्ज कितना आएगा उस पे? प्लस में आएगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? बी। ठीक है, ये हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये क्या है आपका? हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं, ध्यान में रखना। सब बच्चे ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अल्फा पार्टिकल? हीलियम एटम दिया रहेगा, ये He4 2 He2+ दिया रहेगा, तो बच्चे सब करते हीलियम एटम सेलेक्ट करते हैं। जबकि वो क्या है एक्चुअली? हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम एटम विदाउट 2 इलेक्ट्रॉन्स। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। बेसिकली किसी भी एटम का जो एटॉमिक रेडियस रहता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये किसी भी एक एटम का साइज होता है अप्रोक्स। मीटर में है, सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻1 मीटर इज 10⁻2 सेंटीमीटर, तो इसलिए 10⁻⁻8 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है? द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना बोला है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ एटम करेस्पॉन्डिंग टू? फॉर हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? एक ही ऑर्बिट रहता है, तो उसका n इक्वल टू क्या होता है? 1। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब बेसिकली बैंडिंग एनर्जी। आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। ओके, n इक्वल टू 1 के लिए हाइड्रोजन के लिए इतना रहता है। पूछ रहा है 2 के लिए कितना होगा? तो जस्ट 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 3.4 मिलेगा। आप ऐसा ध्यान में रखो, -13.6 फॉर n इक्वल टू 1 होता है, -3.4 n इक्वल टू 2 और -1.51 n इक्वल टू 3। आपने वो चार्ट बनाया रहेगा, वो एनर्जी लेवल डायग्राम का, लाइमन बार्मर का, तो उसमें ये आपने वैल्यू लिखा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, देन द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके विल बी। ओके, इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है? वैक्यूम में। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है? आपका चैम्बर क्या है? वैक्यूम है। द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज, चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, रेट जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन? रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू स्पीड ऑफ लाइट। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू E²2ε0 NH। ठीक है। क्या पूछ रहा है? इसका स्पीड और फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आपका n क्या डाला है यहाँ पे? 1। ठीक है, और अपॉन रेशियो स्पीड ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे आपका रेशियो में स्पीड ऑफ लाइट भी आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया? 2ε0 HC।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या होता है आपका, डीके कांस्टेंट। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/T हाफ। सो ये हाफ लाइफ का क्या है, रेसिप्रोकल है, इसलिए यूनिट क्या आएगा इसका, टाइम इनवर्स और यूनिट ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, मोस्टली यूनिट ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ का इनवर्स है ना। अभी हाफ लाइफ आपका ईयर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, इसलिए उसने बी ऑप्शन चुना। नाइन्थ क्वेश्चन, गामा रेडिएशंस। ओके, सो अल्फा अल्फा बीटा क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल। अल्फा क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, और बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। गामा क्या होता है, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ हाई एनर्जी। गामा का एनर्जी ज़्यादा होता है, उसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज ई इक्वल टू एच नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो आपका एनर्जी भी ज़्यादा होता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 3 kg ऑफ मास इज एनिहिलेटेड। एनिहिलेटेड मतलब डिसइंटीग्रेट हुआ। सो यहाँ पे आपको लगाना है एनर्जी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, मास डिफरेंस दिया है, सो 3 × 10⁸ सो कितना हो जाएगा ये, 9 × 10⁶, कितना हो गया ये, 27। आपको आइंस्टीन वाला फॉर्मूला लगाना था, आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लायमन सीरीज के लिए पहले लिख लो फॉर्मूला क्या होता है वेव नंबर का। सो ये फर्स्ट रहता है, आर होता है। सो ये पहला, और ये ट्रांजिशन ऑफ और इलेक्ट्रॉन्स टू फर्स्ट ऑर्बिट। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑल हायर ऑर्बिट्स। ठीक है, एन एच स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 5 6। सो क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसके लिए कैसे निकालेंगे, जस्ट आप एन एच को इन्फिनिटी डाल देते हैं, शॉर्टेस्ट कभी भी निकालना रहेगा। सो आपका ये जो लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू 1/r। ये क्या हो गया इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लायमन सीरीज। आपको क्या पूछ रहा है, पैशन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो पैशन सीरीज के लिए वेव नंबर क्या होता है, 1/λ r, ट्रांजिशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू थर्ड ऑर्बिट, लायमन बार्बर पैशन थर्ड आता है ना। और यहाँ पे n स्टार्ट्स फ्रॉम 4 5 6। जब भी लॉन्गेस्ट बोलता है तो फर्स्ट हायर ऑर्बिट का वैल्यू डालने का, जब भी शॉर्टेस्ट बोलता है तो इन्फिनिटी डालने का, सबके लिए सेम है। बट लॉन्गेस्ट के लिए सबका ये फर्स्ट हायर वैल्यू डिफरेंट है ना, लायमन के लिए 2 है, बाल्मर के लिए 3 है, पैशन के लिए 4 है। सो यहाँ पे डाला मैंने 1/9, एन एच क्या है आपका 4, तो 16 कितना आएगा ये, 1/λ इक्वल टू आर, 16 - 9 7, 16 × 9 140। तो आपका लॉन्गेस्ट कितना आ गया, 144/7 आर। आपको क्या करना है, ये आपका शॉर्टेस्ट किसका है, लायमन का, ये क्या है आपका लॉन्गेस्ट। आपको क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट ऑफ लायमन दिया हुआ है, किसका निकालने का है, इसका। ठीक है, आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और पैशन निकला, तो पहले तो दोनों का रेशियो ले लो। दोनों का रेशियो लेते तो आपको क्या मिलता है, इधर एक कट जाता है, 144/7। सो लॉन्गेस्ट इक्वल टू 144/7 इंटू क्या आएगा इधर, यदि ये इधर 140 रहता और ये लैम्डा 140 रहता तो कितना हो जाता है ये 20, और लैम्डा एस कितना है तुम्हारा 912। सो 9 का डबल कुछ तो आएगा आंसर, मतलब 18 में। ठीक है, आप मतलब ये जीरो इसको दे दिया तो 9120 हो जाएगा, मतलब 18 के ऊपर ही जाएगा आंसर। सो आंसर आपका क्या है, सी। 12th क्वेश्चन क्या है, बाल्मर सीरीज लाइन इन, बाल्मर देखो, लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट फंड, लाइमन अल्ट्रा में रहता है, बाल्मर विजिबल में रहता है, पैशन जो रहता है इंफ्रारेड, और ये ब्रैकेट जो रहता है नियर इंफ्रारेड रीजन है, उनका रेडिएशन कौन से रेंज में रहता है। ओके, और ये क्या रहता है, फार इंफ्रारेड, ध्यान में रखो। सो बाल्मर इज विजिबल रीजन। ठीक है, बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन इन विजिबल रीजन। सेम क्वेश्चन है 13, सेम एज 12। 14 क्वेश्चन, एच लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा बीटा। हाँ, अभी बाल्मर सीरीज के लिए ध्यान में रखो, बाल्मर सीरीज के लिए पहले वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है,
ट्रांजिशन ऑफ और इलेक्ट्रॉन्स टू सेकेंड ऑर्बिट। सो यहाँ पे आपका जो NH होता है स्टार्ट होता है 3 4 5 से। जब आप यहाँ पे n इक्वल टू 3 डालोगे तो जो आपको लैम्डा मिलेगा वो क्या रहता है, अल्फा रहता है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे n इक्वल टू 4 डालोगे तो जो लैम्डा मिलता है वो क्या रहता है आपका, बीटा रहता है, ठीक है। सॉरी ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है ना। सो यहाँ पे लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा अल्फा क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा अल्फा 3 9 माइनस 4 पाई फायर हो जाएगा, 9 4 जा कितना 36 अपॉन फायर आएगा ये। और लैम्डा बीटा क्या आएगा, है कितना हो गया 16 माइनस 4 हाउ मच, -4 12, डिनोमीटर 12 आ रहेगा। और 16 4 जा कितना होता है 64। सो आपको क्या लेना है, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा बीटा। देखते हैं कुछ रॉन्ग रहेगा तो समझेगा। ये आपका 12 आर अपॉन 64, ठीक है। सो ये तो मैंने पहले कट किया, किससे जाएगा ये 6 32 3 कितना आएगा 16, फिर आपका ये वापस कटेगा 8 आएगा 19, कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है लगता है, 16 माइनस 4 12 आर लिखा, 64 ये राइट लिखा मैंने। लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा बीटा, ओके 19, एक बार वापस से करते हैं 36 बाय 5 आर इंटू लैम्डा बीटा 12 आर ऊपर जाएगा ये 164, कट करने में ही थोड़ा सा ये है। आंसर 20 लैम्डा अल्फा लैम्डा बीटा चेक तो कर लेता हूँ। लाइमन बालमर इधर 3 दिया, 9 माइनस 4 9 4 जा 36 उल्टा हो जाएगा। और इधर ये बालमर के लिए एच बीटा मतलब उसको 4 डाला, ये कितना होगा 16 माइनस 4 12 आएगा, 16 4 जा 64, ओके। सो रेशो लिया तो सो यहाँ पे मैंने लगता है यहीं पे रॉन्ग किया, कैलकुलेशन में 18 आएगा। सो 18 ये 4 हो जाएगा एंड देन ये 9 आएगा। सो कितना 9 और 3 कितना हो गया 27 20 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with velocity, find out the current। सो देखो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। सो इन वन रिवॉल्यूशन टी लिख दी, टाइम पीरियड लिखा, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है। सो ये ऊपर गया अपॉन 2 पाई आर, इलेक्ट्रॉन बोला इसलिए क्यू को क्या ले लिया ई वी, सो ई वी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या दिया आपको, द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हैज वेलोसिटी कितना दिया है 2.1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना बोला है 0.53 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट इज द ऑर्बिटल करंट इन द, क्या बोला व्हाट इज द ऑर्बिटल। सो आई थिंक ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही आपको यूज करना है, आई इक्वल टू ई बी 2 पाई आर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19, भी आपको इतना दिया हुआ है, 2 पाई कितना होता है 6.28, 53 आर्मस्ट्रॉन्ग है 15 × 10⁻10 मीटर। अभी इसमें आपको सब अप्रॉक्स करना पड़ेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये 1.5 लिखा है उसको 2.1 लिखता हूँ, 6.28 है, इसको नीचे वाले को 6 इंटू सीधा 50 लिखता हूँ, -10 है -19 है, ये -9 10⁻6 कितना आएगा -3 आएगा, ठीक है। अभी सेकेंड थिंग 1.5 है इंटू 2.1, ये तो आई थिंक लगता है पूरा
सॉल्व नहीं किया तो रॉन्ग ही आएगा। 1.6 2.8 था, सो ये -10 ऊपर गया तो +10 -9 आएगा, उसमें से -3 लिख लिया। 1.5 है और 2.1, इसको यदि 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से यदि इसका 2 आएगा, सो 1/100 10⁻³ में लेता हूँ तो मेरा आंसर कुछ 0.01 में आता है। ओके, पर अच्छा हाँ, यहाँ पे रॉन्ग कर दिया ना, ये -12 आएगा ना, 53 इंटू -12 मीटर, सो ये -5 आएगा। सो ये -12 था, -7 और ये माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ये रॉन्ग कर दिया, करता हूँ। सो ये -12 था, -19 है, तो -7 और 10⁻6 कितना आएगा, -1। सो अभी ये 100 था, कितना आएगा, -3, मतलब अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर आ रहा है 1 मिली एम्पियर, इसलिए आंसर क्या है, बी है। सो आपको ऐसे ही अप्रोक्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। आपको लॉग बुक दिया रहता है, ओके, जब पेपर साइड आता है, ऑनलाइन में भी रहेगा कुछ, तो मोस्टली रहता है। 17 क्वेश्चन आई थिंक ये सेम रिपीट हुआ है, या कर लेते हैं इसको भी। आपका डेलियम 1.5 kg, एनर्जी लिबरेट बोला है, मतलब आपको मास एनर्जी रिलेशनशिप लगाना है। C3 × 8, आपका 1.5 इंटू 9 इंटू 10⁻16, ये कितना आ गया, 13.5। ठीक है, 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, इन बोहर्स एटम द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। ठीक है, देखो अब ये आपको पता होगा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2 एप्सिलॉन जो NH होता है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, πme²। नहीं, ये रॉन्ग लिखा मैंने फॉर्मूला, ε0 NH² πme², ये क्या होता है, n²। आपको क्या बोला, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर क्या होता है, v/r, सो v इज 1/n, r क्या है, n², तो ये क्या हो गया, n³। सो ओमेगा क्या है, जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द लिस्ट इनर्जेटिक वेव नंबर इन पैशन सीरीज इज। ओके, सो लिस्ट इन, देखो कैसा होता है आपका, एक जो इलेक्ट्रो पैशन सीरीज के लिए वेव नंबर पहले बताओ। लायमन बार्बर पैशन तो थर्ड होता है, आपका जो NH स्टार्ट होता है 4 5 6 से। सो लिस्ट एनर्जेटिक मतलब जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जस्ट, जैसे अभी ऑल हायर ऑर्बिट जो थर्ड है, जो 4 से थर्ड में जंप मारेगा तो कम एनर्जी रिलीज होगा, 5 से थर्ड में मारेगा तो ज़्यादा रिलीज होगा, इसलिए जो लिस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 4 to 3rd रहेगा। सो आपको 4 to 3rd के लिए वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, 1/3², ये 1/4², क्या हो जाएगा, ये 16 -9 7, 16 इंटू 9 144, सो लेमडा क्या आ गया, 144/7r। अच्छा, वेव नंबर पूछा है आपको, तो 1/λ 17r/144। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 20, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशन एज, देखो इक्वल टू क्या होता है, h न्यू, और आपने जो बोर सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा रहेगा, सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2π। सो n नंबर है, 2π कांस्टेंट है, सो h का जो यूनिट रहेगा सेम h क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, 21 क्वेश्चन, 21 क्या बोला, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन लायमन सीरीज इज लैम्डा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज। सो लायमन के लिए फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट हायर ऑर्बिट, और आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल सकते हो। सो लॉन्ग लायमन के लिए क्या होता है, ये मैंने क्विक रिवीजन में आपको एक शॉर्ट नोट पूरा चार्ट बना के दिया है, यदि आपको याद रखना, डायरेक्टली याद रख सकते हो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होता है फॉर ईच सीरीज। सो लायमन के लिए आपको लॉन्गेस्ट निकालना है, तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है मतलब आपका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है मतलब एनर्जी रिलीज कम है, ऑब्वियस आप सेकंड से फर्स्ट में जाओगे तो आपको एनर्जी कम ही रिलीज होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है,
लाइमन है, सो 4 - 1 आपको लॉन्ग यहाँ पे फर्स्ट लाइन सीरीज क्या मिलेगा, 4/3r। फिर जो सेकेंड है आपका क्या, बालमर है, बालमर के लिए आपको क्या मिलेगा, वन, ये 2² - NH² होता है। सो इसके लिए फर्स्ट लाइन क्या होता है, आर, NH² क्या होता है आपका, NH यहाँ पे आपको 3 डालना पड़ेगा, यहाँ पे NH आपने 2 डाला था, सो ये 9 होता है। तो इधर क्या आता है आपका 5 ओके 36/5, ठीक है, 36/5। सो आपको क्या बोला है, रेशो इसका पूछा है ना बालमर के लिए, तो दोनों का रेशो ले रही, 36/5 आ रहा है, ये कितना है आपको 3r/4। सो आर कैंसल, कितना आया 27/5। सो 27/5 λ2 किसके लिए, बालमर के लिए। सो 27/5 λ1 क्या है आपका, लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया आपको 22, ये रेडियो एक्टिविटी के लॉ है। 8 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव, 8 ग्राम इनिशियल अमाउंट आई थिंक दिया है, डीके इंटू 0.5 ग्राम, लास्ट रिमेनिंग अमाउंट कितना है 0.5 ग्राम, कितने घंटे टाइम में, टी इक्वल टू 1 आवर में। सो हाफ लाइफ पूछा है। सो इसके लिए भी मैंने अपने क्विक विजन में एक फॉर्मूला बताया था, से ध्यान में रखो, n/n0 1/2 n, जो कि आपका n क्या होता है यहाँ पे, n क्या होता है आपका t/t हाफ, ठीक है। सो पहले तो ये आपका n/n0 0.5/8, ये n निकाल लो। सो वो 0.5 को मैं ऐसा हाफ लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया आपका 1.1 हाफ लिखा ना उसको, तो हाफ वो 2 नीचे चला जाएगा, सो 2 × 8 हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना हो गया आपका 1/16, देन क्या हो गया ये 1/2 का 4n, ठीक है, 2 × 2 4 × 2, ओके। सो आपका n क्या आ गया 4 हो गया, और n क्या होता है गिवन टाइम अपॉन टी हाफ, आपको टी हाफ चाहिए तो t/4, टी कितना दिया हुआ है आपको 1 घंटा ना, 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट। सो आपका टी हाफ कितना हो गया 15 मिनट। ओके 1 आवर दिया था उसको सेकंड दिया हुआ है, करेक्शन है 15 मिनट आएगा, ठीक है, बरोबर है ये आपका टी हाफ, t/4 गिवन टाइम इज 1 आवर, तो आपको 15 मिनट आएगा, वो प्रॉब्लम में प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। 23rd, मैक्सिमम एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन। सो एनर्जी कब रिलीज होता है, जब हम हायर ऑर्बिट से क्या आते हैं टू लोअर ऑर्बिट आते हैं। सो आपका फर्स्ट केस तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम लोग आप n=1 टू n=2 जा रहे हो, लोअर से हायर जा रहे हो, आपका सी भी नहीं होगा, वहाँ पे भी आप 2 से 6 में जा रहे हो, ओके। हायर कब होता है, जब आप हायर से लोअर में आओ, ठीक है। आपका भी देखो बी और डी में देखो, बी के केस में क्या होगा, इससे पता चलेगा आपको 1/λ r क्या है यहाँ पे, आपका लोअर ऑर्बिट क्या है 1 स्क्वायर, और ये क्या है आपका 2 स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका r कितना हो जाएगा, ये ऊपर 4 - 1 3 4, सो आपका लैम्डा कितना आ रहा है 4/4r/3। सो लैम्डा कितना हो गया 4/3r, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका r इस 2 है, ये 6 का स्क्वायर है, सो 36 - 4 कितना हो गया 32। सो ये कट किया 8 आया, इसको कट किया 2, कितना आएगा ये 9, से लैम्डा कितना हो गया आपका 9/2r। सो 9/2 किया तो कितना आता है आपका लैम्डा,
ये राइट किया ना, 36 माइनस 4 32 और 36 इंटू 4 8 9 फिर 2 2 ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका लैम्डा ऊपर वाले में 1.3 आ रहा है। सो वेवलेंथ यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, कम है, तो एनर्जी रिलीज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम है, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। वेवलेंथ कम है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए आंसर आपका क्या है, बी। और ध्यान में रखो एनर्जी का तभी रिलीज होगी जब आप हायर टू लोअर में आओगे, लोअर टू आप हायर जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। 24 प्रॉब्लम। और ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी कितना, ग्राउंड स्टेट मतलब ध्यान में रखो, ग्राउंड स्टेट कभी भी बोला तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट होता है, एक्साइटेड स्टेट बोला तो जो n इक्वल टू 2 रहता है वो आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n इक्वल टू 3 है जो आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। सो आपको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एनर्जी स्टेट n इक्वल टू 3। सो आपके पास फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, थर्ड बोला है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और इसके लिए आंसर -1.5 इलेक्ट्रॉन बुलाता है थर्ड ऑर्बिट के लिए। आई थिंक 277 क्वेश्चन वापस सेम टू सेम रिपीट है, एज रिपीट एज क्वेश्चन 23, पूरा रिपीट है, सेम क्वेश्चन है। 26, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर एटम इज ई, इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका मैग्नीट्यूड ये होता है। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो प्लस ई स्क्वायर 0 r होता है, ये क्या रहता है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। ये आपका ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नीट्यूड बोला है तो माइनस साइन इग्नोर करो, इसलिए क्या आएगा उधर, E/2। 27, the current in the first orbit of Bohr's hydrogen atom is, ओके। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम हमने करंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है, ये मोस्टली 1 मिली एम्पियर आता है। अभी वो कैसा निकल आएगा देखो, आपको Q इक्वल टू टी होता है, E/T रहेगा, ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। तो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालो, स्पीड डालो, तो बेसिकली 1 मिली एम्पियर आता है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 28, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, ये तो सबको पता है, आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। 29 प्रॉब्लम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, ये सबने डेरिवेशन किया है चैप्टर में, स्टार्टिंग में ही है, ओके। सो क्या होता है ये E/2/m, E/2m को गैरोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम। 282 और 30 प्रॉब्लम, if F is the force between two electrons placed at distance 1 meter, then Rydberg constant, ठीक है, फोर्स बोलता है, इसके लिए रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m(e⁴ 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर CH3, ठीक है। और F क्या बोलता है, फोर्स है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पे क्या आएगा 4 एप्सिलॉन 0, डिस्टेंस क्या बोला है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो क्या क्या कटेगा, और ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 1 स्क्वायर था, आइए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, तो यहाँ पे देखो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एफ, ये यहाँ पे इसमें पुट करके देखता हूँ मैं, आपको रेडबर्ग कांस्टेंट ही पूछा है ना। सो आर इक्वल टू एम, ई स्क्वायर है ना और e⁴ है, सो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर एफ स्क्वायर 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर CH3। सो आर क्या आ गया आपका, मास बचा है
टू बचा है। ओके, ये पाई स्क्वायर बचेगा, ये आपका एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, इधर एफ बचेगा, और नीचे क्या बच, ये एट तो कट गया इधर, सी एच क्यू। सो आपका आंसर सी देखो राइट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्ब का फॉर्मूला होता है ना, 1/4πε0 मीडियम वन लेने का, Q1 Q2 आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, आर स्क्वायर, आर वन दिया है ना इधर 1 मीटर। 31, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है, कितना बोलता है, टू 6 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी इन द थर्ड ऑर्बिट। सो वेलोसिटी क्या रहता है, प्रोपोर्शनल टू 1, थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है, मतलब आपको इसका ये लेना पड़ेगा, 3 बोला तो कितना आ गया ये, 0.7, 10⁶, तो कितना हो गया, 7 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 32, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 1 मिलीग्राम, मास कितना दिया गया, 1 मिलीग्राम, मतलब 10⁻³ ग्राम, और 10⁻⁶ kg, एंड ब्लोन बाय विंड स्पीड कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। सो लेमडा क्या होता है, H/P, एच क्या होता है आपका 6.63 10⁻34, मास कितना है 10⁻6, ये 20, ये एक जीरो है, -5 एक कम हो जाएगा, 6.63 10⁻29, ये 2 से डिवाइड किया, 3.3, ओके, 3.3, ये 15, इसको पॉइंट मैंने इधर खींचा, 33.5 10⁻30 मीटर, ठीक है। 33 क्वेश्चन, which of the following quantity has same units and dimension as that of Planck's constant angular momentum। बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट रहता है ना, क्या बोलता है वो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, एच, एन तो नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, ऑर्बिट नंबर 2 पाई भी कांस्टेंट है, सो एच का यूनिट विल बी सेम एज एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, इसलिए आंसर क्या दिया है, बी इधर लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने सेम कुछ शीट लगाया है कुछ, ओके, अदर बुक से मुझे क्वेश्चन मिले थे प्रीवियस ईयर के, सो इसमें भी सेकंड 8 ग्राम कुछ रिपीटेड है, कुछ रिपीटेड नहीं है, तो एक बार चेक करना, इन सब का सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे, इसमें से मैं एक प्रॉब्लम, मोस्टली प्रॉब्लम सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट शीट है, सो न्यू शीट के प्रॉब्लम जो नीचे अटैच है, इसका 27 प्रॉब्लम क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास दिया हुआ है, चार्ज क्यू दिया है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द वेलोसिटी एक्वायर्ड, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी रहता है, वर्क डन ऑन चार्ज, देखो जो पोटेंशियल होता है क्या होता है आपका, ओके, पोटेंशियल क्या रहता है आपका, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। सो द वेलोसिटी एक्वायर्ड बी एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एल भी दिया है, ओके। सो इसको कैसे करोगे आप, रेस्ट था इनिशियली, ठीक है। सो देखो ½ mv² यदि मैं यहाँ पे वर्क डन वाला एनर्जी भी यूज करता हूँ, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्यू लिया मैंने, आपको पता ही रहेगा जो ई होता है v इंटू V/L होता है, तो v की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, EL चार्ज, ठीक है। सो आपका v² क्या हो गया, 2EL/Q, पोटेंशियल, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है ना, और ये मेरा पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन कैपिटल V है, वेलोसिटी के लिए स्मॉल v लिया है। सो आपका ये क्या हो गया, m नीचे आ गया, सो v क्या हो गया आपका रूट पे, ठीक है, ऐसा है। और एक प्रॉब्लम है आपका जो, हाँ ये क्वेश्चन 46,
N0 क्या है, आपका ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग हाफ लाइफ कितना दिया है इधर, टी हाफ कितना दिया आपको, 4 years। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट आफ्टर 12 years। सो आपको टाइम भी दिया है, 12 years के बाद चाहिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेफ्ट मतलब आपको n निकालना है। सो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n/n0 क्या होता है, ये मैंने फॉर्मूला अपने क्विक रिवीजन में बताया हुआ है। ठीक है, सो आपका ये इधर n होता है और आपका n क्या होता है, गिवन टाइम अपॉन टी हाफ। सो आपको गिवन टाइम 12 दिया है, 4 है, 1/2 3, ये क्या हो गया आपका 1/8। सो आपका n क्या हो गया, आपका n0/8। n0 कितना दिया हुआ था, अच्छा n0 कुछ नहीं दिया है आपको, आपको यही लिखना है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका सी। ठीक है, सो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम है। सो ओवरऑल हर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए, आपको ये सबके सॉल्यूशन भी दिए हैं। ओके, जो मैंने ऊपर के क्वेश्चन दिए तो उनके सॉल्यूशन नहीं दिए थे, तो मैंने इनको सॉल्व किया है। ठीक है, सो आपको कोई भी क्वेश्चन का में डाउट रहेगा, किसी का आंसर लगता है रॉन्ग है, तो मुझे कमेंट करना। ओके, सो मैं चेक कर लूँगा एक बार। ठीक है, सो ये दोनों का, ये पीडीएफ और ये जो मैंने यहाँ क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया, दोनों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।